वेलकम टू खैंसी रिव्यूज। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुम से तुम तक के एक ऐसे बिग ट्विस्ट की जो पूरी कहानी का रुख बदलने वाला है। ये ट्विस्ट सिर्फ आर्यवर्धन के किडनैपिंग केस को हाई नहीं बल्कि अनु की पूरी सोच और उसके रिश्ते को भी हिला कर रख देगा। ए फ्लैट तक हम सब यही मान आए थे कि आर्यवर्धन का किडनैपिंग एक अचानक हुआ हादसा था, एक प्लानिंग के साथ की गई साजिश जिसमें इन बाहर के दुश्मन शामिल थे। पर कहानी उतनी सीधी थी हाय नहीं। अनु के मन में शुरू से हाय एक अजीब सी बेचैनी थी। यूं लगता था कि जो बताया जा रहा है उसमें कुछ तो मिसिंग है। कुछ सवाल ऐसे थे जिनके जवाब कभी हाय नहीं। अनु ने ध्यान देना शुरू किया छोटी छोटी बातों पर, किसी का बेकार गुस्सा, किसी का ज्यादा शांत रहना और किसी का बार बार बात को बदल देना। आर्यवर्धन के किडनैपिंग के बाद घर का माहौल भी अजीब था। सब लोग दुख में होने के बावजूद जैसे एक हाई कहानी को रटता हुआ रिपीट कर रहे थे। अनु को ये बात चुभन लगी। एक दिन अनु के हाथ एक ऐसी जानकारी लगती है जो उसके पैरों तले जमीन खींच लेती है। एक पुराना सच जो जानबूझकर छुपाया गया था। आज सच में आर्यवर्धन का नाम था, पर बिल्कुल अलग रूप में। जो किडनैपिंग की कहानी सुनाई जा रही थी उसमें कुछ हिस्सा झूठ था और कुछ हिस्सा अधूरा। अनु समझने लगती है कि ये किडनैपिंग सिर्फ पेजन या दुश्मनी के लिए नहीं थी। ये एक प्लान खेल था जिसमें इन घर के हाई कुछ लोग शामिल थे। ये सोच अनु के लिए बहुत मुश्किल थी क्योंकि इसका मतलब था कि जिस परिवार पर उसने भरोसा किया वही सबसे बड़ा राज छुपा रहा था। जैसे जैसे अनु सच के करीब जाती है वेज ये एहसास होता है कि आर्यवर्धन खुद भी इस खेल का हिस्सा बन चुका था। शायद मजबूरी में, शायद धोखे में, पर जो भी था सच ये था कि किडनैपिंग बाहर से नहीं अंदर से राची गई थी। सेक्शन के एंड में अनु एक हाई बात समझ जाती है, ये कहानी जो हमें दिखाई गई वो पूरी नहीं बल्कि झूठ पर टिकी हुई थी। इस सच के बाद अनु के लिए पीछे हटना मुमकिन नहीं था। ए फ्लैट उसके पास सिर्फ सवाल हाई नहीं बल्कि जवाब भी थे। धीरे धीरे उसके सामने वो चेहरा आता है जो आर्यवर्धन के किडनैपिंग के पीछे था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो कोई बाहर का दुश्मन नहीं बल्कि एक अपना हाई था। अनु को पता चलता है कि ये किडनैपिंग एक मजबूरी के तहत कराई गई थी। किसी का अपना फेड़ा, किसी का अपना दर और किसी का अपना राज बचेन के लिए आर्यवर्धन को बाली का बकरा बनाया गया। आर्यवर्धन को पूरी सच्चाई नहीं बताई गई थी, उससे सिर्फ इतना कहा गया था कि ये सब उसकी सुरक्षा के लिए है। जैसे जैसे अनु को पूरी कहानी समझ आती है उसके दिल में दर्द और गुस्सा दोनों भर जाता है। एक ऐसा इंसान जिसे सब स्ट्रॉन्ग और पावरफुल समझते थे असल में किसी और के फैशन का शिकार बन गया था। और जो लोग सच जानते उन्होंने चुप रहना हाई बेहतर समझा। सबसे बड़ा झटका अनु को टैब लगता है जब यूजी पता चलता है कि एक ऐसा इंसान जिस पर उसने अंधा भरोसा किया था इस राज का हिस्सा था। इस इंसान ने सच को छुपाने में मदद की सिर्फ इसलिए ताकि सब कुछ नॉर्मल दिखता रहे। अनु के लिए ये सिर्फ धोखा नहीं बल्कि एक इमोशनल टूट-फूट थी। ए फ्लैट अनु के पास सच है पर सच के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी। अगर वो सच सबके सामने लाती है तो बहुत से रिश्ते टूट जाएंगे। अगर वो चुप रहती है तो आर्यवर्धन के साथ हुआ अन्य कभी सामने नहीं आएगा। अनु आप कमजोर नहीं रही, वो समझ चुकी है कि ये सच हाय उसकी ताकत है। एपिसोड के एंड में अनु एक फैसला लेती है, अब खेल उसके हाथ में है। पर सवाल ये है कि वो इस सच का इस्तेमाल सच्चाई के लिए करेगी या इसे अपनी रक्षा और बदला दोनों लेगी। ये हाई है वो ट्विस्ट जो तुम तक की आने वाली कहानी को और भी ज्यादा धमाकेदार बना देगा। अनु के सामने आप सब कुछ बिल्कुल साफ था। आर्यवर्धन की किडनैपिंग कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि एक सोची समझी चाल थी। पर सच जान लेना हाई काफी नहीं होता, असच के साथ जीना और इस पर फैसला लेना सबसे मुश्किल होता है। अनु इसी उलझन में थी। उसका मन बार बार पूछ रहा था कि क्या सच बोल देना हाय हमेशा सही होता है या कभी कभी खामोशी भी किसी को बचा सकती है। अनु समझ चुकी थी कि अगर ये राज बाहर आया तो सबसे पहले आर्यवर्धन की जिंदगी फिर से खतरे में आ सकती है। जो लोग इस किडनैपिंग के पीछे थे वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। पर अगर वो चुप रही तो ये लोग फिर से किसी और के साथ वही खेल खेल सकते थे। ये सोच अनु को अंदर से जला रही थी। उससे ये भी एहसास होता है कि घर के रिश्ते सिर्फ नाम के रिश्ते रह गए हैं। जहां भरोसा होना चाहिए था वहां सिर्फ मतलब था। जिन लोगों को वो अपना समझती थी उन्होंने हाय सबसे बड़ा झूठ बोला। अनु का दिल मानता हाय नहीं था कि जो लोग रोज साथ हेस्ट बोलते थे वो इतना बड़ा सच छुपा सकते हैं।
अनु धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करती है। वो बिना शोर मचाए, बिना किसी को शक होने दिए, हर बात को अपने दिमाग में जोड़ती है। ए फ्लैट वो सिर्फ सन वाली अनु नहीं रही, वो हर नज़र, हर लाफ्स और हर रिएक्शन को समझने लगी है। उससे पता है कि एक गलत कदम सब कुछ बर्बाद कर सकता है। इस बीच अनु और आर्यवर्धन के बीच की दूरी भी यूजी अंदर से टूटती है। आर्यवर्धन अभी भी पूरी सच्चाई से अनजान है। अनु चाह कर भी यूजी सब कुछ नहीं बता पा रही कि उनकी सच बोलना शायद यूजी और ज़्यादा तकलीफ दे। ये चुप रहना अनु के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है। एपिसोड के एंड में एक बात तय कर लेती है, वो सच को दबाएगी नहीं, पर सही वक्त का इंतजार करेगी। जब सच बोलेगी तो ऐसा बोलेगी कि डोशी बच ना पाए और भी गुनाह को नुकसान ना हो। अनु अब सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति बन चुकी है जो पूरी कहानी का एंड बदल सकती है। अनु का इंतजार खत्म हो गया। ए फ्लैट वो सिर्फ सोखने वाली नहीं, बल्कि करने वाली भी थी। जो सच उसने ढूंढा था, उसका वक्त आ गया था कि वो दुनिया के सामने आए। पर सच बोलना आसान नहीं था। आज सच में सिर्फ आर्यवर्धन की जिंदगी का राज नहीं था, बल्कि उसके अपने रिश्ते, घर के लोग और पुरानी दोस्ती भी जुड़ी हुई थी। अनु जानती थी कि एक गलत कदम सब कुछ बर्बाद कर सकता है, पर सच को छुपाना भी अब मुमकिन नहीं था। अनु ने पहले अपने आसपास के हर इंसान की हर हरकत देखी। उसने उनके छुपे हुए राज, उनकी मुस्कान के नीचे छिपे धोखे और उनके लफ्ज़ों के पीछे छुपी सच्चाई को समझा। ए फ्लैट उसके पास एक प्लान था, सच को ऐसे सामने लाना कि कोई भी शक न कर सके, और जो गिल्टी था वो अपने कर्मों का सामना करे। जैसे जैसे अनु अपना प्लान आगे बढ़ाती है, यूं एक अजीब सा कॉन्फिडेंस मिलता है। जो दर्द उसने पहले महसूस किया था, वो अब उसकी ताकत बन गया था। हर सांस, हर पल उससे याद दिलाता है कि सच को छुपाने का वक्त खत्म हो गया है। अनु को अब समझा गया था कि असली लड़ाई सिर्फ बाहर के दुश्मन से नहीं, बल्कि इस दोस्ती और भरोसे से थी, जो सिर्फ एक बहाने के लिए थी। एक पल आता है जब अनु फाइनली डिसाइड करती है कि वो सच बोल देगी। ये सच छुपा हुआ नहीं, बल्कि छुपाने वाले के लिए सबसे बड़ा सबूत बन जाएगा। लेकिन अनु का अप्रोच बिल्कुल अलग है। वो गुस्सा नहीं, पर स्ट्रैटेजी के साथ पूरा खेल सामने लाएगी। उसका हर लाफ्स केयरफुली सोचा हुआ है, हर रिएक्शन ध्यान से समझा हुआ है। एपिसोड के एंड में अनु की ये तैयारी और डिटर्मिनेशन व्यूअर के लिए सस्पेंस क्रिएट कर देती है। ए फ्लैट पूरा खेल सिर्फ उसके हाथ में है। जो सच छुपा हुआ था, वो अब धीरे धीरे सबके सामने आएगा। और ये सच न सिर्फ आर्यवर्धन के किडनैपिंग का राज खोलेगा, बल्कि घर के हर एक इंसान के असली चेहरे को भी सामने ला देगा। ये मोमेंट एक टर्निंग पॉइंट है। अनु की चुप्पी अब टूट चुकी है और सच का आगाज सिर्फ शुरू है। ए फ्लैट देखना यह है कि सच बोलने के बाद कौन बचेगा, कौन गिर जाएगा और कौन अनु के सामने अपने राज का बोझ सी पाएगा। ए फ्लैट वक्त आ गया था जब अनु अपने सारे डाउट्स, अपनी छुपी हुई जानकारी और दर्द को एक साथ लेकर सच को सामने लाएगी। हर चीज उसके दिमाग में एक फाइनल प्लान के रूप में तय हो गई थी। यूजी पता था कि सच बोलने से न सिर्फ आर्यवर्धन के किडनैपिंग का राज खुलेगा, बल्कि जो लोग इस साजिश में शामिल थे, उनका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। अनु ने धीरे धीरे सब क्लूज एक जगह इकट्ठा किए। हर छोटा सा फोन कॉल, हर पुराना नोट और हर घबराहट वाली नज़र उसके लिए एक रास्ता बन गई थी। धीरे धीरे यूजी समझ आता है कि किडनैपिंग का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि एक इंसान था जिसे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। और ये इंसान सिर्फ आर्यवर्धन के करियर या पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल चाल चल रहा था, अपने फाइट और अपनी शक्ति के लिए। जब अनु फाइनली सच सामने रखती है, सबको शुरू में यकीन नहीं होता। कौन सोच सकता था कि इतना बड़ा राज घर के अंदर हाई छुपा हुआ था। और मास्टरमाइंड का असली मोटिव भी सबको हैरान कर देता है। सिर्फ पावर और कंट्रोल के लिए आर्यवर्धन को एक पॉन की तरह यूज किया गया। अनु के रेवलेशन के साथ हाई एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। जो गिल्टी द उनकी मुस्कान अब धुंधली हो जाती है, और जिन पर सबने भरोसा किया था, वो अपनी असली पहचान में सामने आते हैं। आर्यवर्धन के लिए ये सब बहुत शॉकिंग होता है, पर अनु के लिए ये एक मोमेंट ऑफ विक्ट्री है। उसने न सिर्फ सच को समझा, बल्कि उसी ऐसे तरीके से सामने लाया कि इनोसेंट लोग बचा रहे और डोशी को सजा मिली। एपिसोड के एंड में सस्पेंस ऐप भी पूरा खत्म नहीं होता। सच के साथ एक और ट्विस्ट है। मास्टरमाइंड सिर्फ एक आदमी नहीं था, बल्कि उसके पीछे और भी लोग थे, जिनका असली मोटिव अभी भी पूरा तरह सामने नहीं आया। अनु के लिए ये सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि एक नई लड़ाई की शुरुआत है।
और ये हाय तुम साई तुम तक का असली थ्रिल है। जब सच खुलता है तो न सिर्फ राज खुलते हैं बल्कि नए राज भी जन्म लेते हैं। अनु अब एक ऐसे सफर पर है जहां हर सच उससे और ज्यादा मजबूत बनाता है और हर झूठ उसके लिए एक चैलेंज।